करेंगे? पीली गैंग जो नगर निगम की जीप लेकर के निकलती है और गरीबों को परेशान करती है, कभी किसी गरीब का ठेला जब्त कर लिया जाना, कभी किसी की गरीब के ठेले पर रखी हुई सब्जी। आपने देखा होगा लॉकडाउन में एक अंडे वाले बच्चे के अंडे पूरे के पूरे नगर निगम की गैंग ने उलट दिए थे। ये इस तरीके का आतंक मचा करके जो है जनता को ठगने का और दबाव बना करके वसूली करने का काम जो इस शहर के अंदर पीली गैंग कर रही है। आज देश में सबसे साफ शहर के रूप में, सबसे सुंदर शहर के रूप में अगर इंदौर उभर कर आया है तो यकीनन ये सबकी मेहनत के नतीजे। और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं कि इंदौर के अंदर पुष्पमित्र भार्गव जी भारी बहुमत से अपनी विजय लेकर आ रहे हैं, तय है। और हर एक युवा की जुबान पे नाम है जी। माना कि जनमानस में पुष्पमित्र भार्गव जी का कम जाना आना होता है, इस कारण से उनका संपर्क कम है, लेकिन जितने दिन बचे उतने दिन में पूरी लगन से मेहनत कर रहे हैं और हम उनको देख रहे हैं। पूरी इंदौर की जनता उनके साथ ही। इस इंदौर शहर का प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को चाहता है जो युवा सोच, युवा जोश के साथ, युवा एक रचनात्मक विचार के साथ इस धरातल पर काम करे। उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अभी आप 4-5 दिन बाद देखेंगे तो सड़कों पर लोग दारू के बोतल लेके, गाड़ियों में हाथों में लेके घूमेंगे। ये जब चुनाव होते हैं इंदौर में तो इंदौर की एक कंडीशन रहती है, कारण मात्र यही रहता है जो धनाढ़ यहाँ के लोग हैं वो लोगों के अंदर दारू बांट के, पैसा बांट के मात्र वोट खरीदने का काम करते हैं। कांग्रेस जो शासनकाल रहा है, एक लंबा शासनकाल भारतवर्ष ने देखा है, कितने इन्होंने संकल्प लिए और कितने धरातल पर इन्होंने कार्य किए हैं और कैसे कैसे लोगों का इन्होंने समर्थन किया है, कोई छुपा हुआ नहीं है। और उसी का ही परिणाम है कि यह पार्टी धरातल से रसातल की ओर जा रही है। 56 बाजार में युवाओं के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं अपने परिजनों के साथ। ऐसे ही कुछ शख्स इंदौर के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है स्थानीय निकाय चुनाव? मैं स्वदेश अग्रवाल आप सबको नगर निगम चुनाव के लिए बधाई देता हूं। इसमें जो भी पार्टी अधिक से अधिक उज्जैन शहर, इंदौर शहर के लिए कार्य करे, उसी को मेरा है कि वो जीतें और उसको सभी जने वोट दें। क्योंकि अभी बहुत सारी जगह कई समस्या है, जैसे पानी की समस्या है सब जगह, कई आवागमन में कई जगह की सुविधा है, पार्किंग की बहुत असुविधाएं हैं। और इस तरह से मैंने देखा गया है कि कई जगह असुविधा है। इसको पूर्ण दूर करने के लिए जो भी नगर निगम चुनाव है, क्योंकि ये सबसे बड़ी नगर निगम के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है कि सभी दिक्कतों को, असुविधाओं को वो दूर करें। क्या लगता है अंकल, अभी तक बीते 15 वर्षों से इंदौर नगर निगम पर भाजपा का कब्जा है, कुछ विकास रफ्तार पकड़ा? अभी वर्तमान में तो इतना विकास नहीं है, लेकिन हाँ मेरा ये जनता से निवेदन है कि वो हर 5 साल में यदि पार्टी को चेंज करें, जिससे आने वाली दूसरे पार्टी को भी मौका दिया जिससे वो कार्य करे। बिल्कुल आंटी, आप एक गृहिणी हैं, गृहिणियों की भूमिका चुनाव में बड़ी अहम मानी जाती है, महिलाओं का मतदान। क्या लगता है आपको? बस जो काम करे उसी को वोट देना है। अभी तक क्या लगता है दोनों पार्टियों में से किसकी तरफ आपका रुझान? बीजेपी बेस्ट है जी। क्या लगता है बीजेपी काम कर रही है प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार में? जी बीजेपी कर रही है। बीजेपी तो बिल्कुल यहाँ पर साफ नजर आता है कि लोग कह रहे हैं कि बीते 15 वर्षों से भले ही बीजेपी इंदौर नगर निगम के महापौर पद पर काबिज है, लेकिन बीजेपी लगातार विकास कार्य कर रही। कुछ युवा और हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है इस बार पुष्पमित्र भार्गव या संजय शुक्ला जी? जी देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, इंदौर शहर पीली गैंग के आतंक से त्रस्त हो चुका है। इंदौर शहर जहाँ जगह जगह पूरे शहर भर में सड़कें खोद के नगर पालिका निगम इंदौर ने रखी है, उससे बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। तो मुझे लगता है कि शहर की जनता इस बार कांग्रेस प्रत्याशी श्री संजय शुक्ला जी को जो है भारी ऐतिहासिक मतों से महापौर के रूप में चुनने जा रही है। पीली गैंग शब्द का उपयोग किया, पीली गैंग को थोड़ा ही डिस्क्राइब करेंगे। पीली गैंग जो नगर निगम की जीप लेकर के निकलती है और गरीबों को परेशान करती है, कभी किसी गरीब का ठेला जब्त कर लिया जाना, कभी किसी की गरीब के ठेले पर रखी हुई सब्जी। आपने देखा होगा लॉकडाउन में एक अंडे वाले बच्चे के अंडे पूरे के पूरे नगर निगम की गैंग ने उलट दिए थे। ये इस तरीके का आतंक मचा करके जो है जनता को ठगने का और दबाव बना करके वसूली करने का काम जो इस शहर के अंदर पीली गैंग कर रही है। हमारा यह संकल्प है कि जिस दिन से संजय शुक्ला जी महापौर के रूप में इंदौर में कार्य करना चालू करेंगे, सबसे पहले शहर को इस पीली गैंग के आतंक से मुक्त करवाएंगे। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसी पीली गैंग की जो मेहनत है उसी के बलबूते पर इंदौर 5 बार देश में नंबर? जी देखिए, पीली गैंग की मेहनत के बलबूते पर नहीं, पीली गैंग तो आतंक मचाने का काम कर रही थी। इंदौर शहर देश में 5 बार अगर स्वच्छता में नंबर बनाया है तो इंदौर शहर की जनता की लगन और काबिलियत के दम पर आया है। पीली गैंग केवल और केवल वसूली का काम करती रही है इस शहर के अंदर, लेकिन नंबर 1 बनाने का काम अगर इस शहर को किसी ने किया है तो इस शहर की जनता की जागरूकता ने और इस शहर की जनता की काबिलियत ने।
आपने बोला कि यहाँ पर बीते 15 वर्षों से महापौर के पद पर बीजेपी है, तो कितनी चुनौतीपूर्ण देखते हैं इस बार चुनाव? कोई चुनौतीपूर्ण चुनाव इस बार नहीं है। इस बार का चुनाव एक तरफा और ऐतिहासिक मतों से संजय शुक्ला जी जीतने जा रहे हैं। इस बार बीजेपी ऐतिहासिक वोटों से इंदौर में महापौर के अपने प्रत्याशी को हराने जा रही है। बीजेपी हारने जा रही है। संजय शुक्ला जी एक तरफा वोटों से चुनाव जीते। बिल्कुल, भाई साहब का कहना है कि पीली गैंग के आतंक से इंदौर वासी परेशान है। कितना आप इस राय से वाकिफ है? मैं इनकी बिल्कुल बात से कोई इस्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है कि अगर आज देश में सबसे जो पूरे देश में इंदौर जिस चीज़ के लिए जाना जा रहा है वो मात्र इस शहर की नगर पालिका, इस देश के जो कर्मठ और जो जुझारू नेता हैं उनके कारण भी। बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि इस देश की मतलब इस शहर की जनता का भी हाथ है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक लीडरशिप मजबूत नहीं होगी तब तक जनता भी कुछ नहीं कर सकती, तब भेड़ चाल हो जाएगी। आज देश में सबसे साफ शहर के रूप में, सुंदर शहर के रूप में अगर इंदौर उभर कर आया है तो यकीनन ये सबकी मेहनत के नतीजा है। और जैसे बात कर रहे थे संजय शुक्ला जी की, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीने सपने देख रहे हैं, क्योंकि इस बार जिस तरीके से इंदौर भाजपा ने जो प्रत्याशी चुना है वो प्रत्याशी यूथ आइकॉन है। हम देखें कि जो एक नैरेटिव चला आ रहा था कि एक नेता का बेटा ही नेता बनेगा आगे चलकर, एक अधिवक्ता का बेटा ही बड़ा अधिवक्ता बनेगा, तो उन सभी नैरेटिवों को तोड़कर, उन सभी जो कंजर्वेटिव चीजें उनको तोड़कर पुष्मित भार्गव हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो आगे आए हैं। और निश्चित ही इस बार एक महापौर का चुनाव जीतकर एक ऐतिहासिक जीत करेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। भैया ने कहा कि इस बार भाजपा ने बड़ा कद्दावर प्रत्याशी चुना, बड़ा कद्दावर वो चुना है जो उम्मीदवार है, लेकिन आप क्या मानते हैं? लोग तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल फव्वार जो उतरे हुए प्रत्याशी हैं। देखिए, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस प्रकार से भाजपा ने अपना प्रत्याशी चुनकर सामने लाए हैं, वो सबसे पहली बात तो विधि में बहुत ज्यादा पारंगत हैं और यहाँ पर जो एडवोकेट जनरल के रूप में इंदौर में उन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है। इसके पहले भी उन्होंने जो है कई सारे विद्यार्थी परिषद में भी जो उन्होंने पूर्णकालिक जीवन व्यतीत किया लगभग 5 वर्ष का, तो वो व्यक्ति तो भाजपा ने बिल्कुल सही चुना है और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं कि इंदौर के अंदर पुष्मित्र भार्गव जी भारी बहुमत से अपनी विजय लेकर आ रहे हैं, तय है। और हर एक युवा की जुबान पे नाम है। जी माना कि जनमानस में पुष्मित्र भार्गव जी का कम जाना आना होता है, इस कारण से उनका संपर्क कम है, लेकिन जितने दिन बचे उतने दिन में पूरी लगन से मेहनत कर रहे हैं और हम उनको देख रहे हैं। पूरी इंदौर की जनता उनके साथ है और जब परिणाम आएंगे तो देखना भाजपा के फेवर में परिणाम आएंगे। भाजपा के फेवर में परिणाम आने की बात हो रही है नेताजी, आपने जो बोला उससे तो यहाँ पर लोग राय से जी देखिए, हर किसी को चुनाव के पहले अपनी अपनी जीत का दावा करने का हक होता है। अभी ये भाई ने कहा था कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ये शायद इन्होंने इनके लिए कहा होगा। जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन शहर के सामने और प्रदेश के सामने, देश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देश के सबसे नंबर 1 स्वच्छता में सबसे नंबर 1 शहर का महापौर ये शहर इस बार संजय शुक्ला जी को चुनने जा रहा है। अगर इन्हें कोई भी शक हो मेरी बात पे तो परिणाम के दिन आकर के मुझसे मिलें। बिल्कुल, नेताजी स्पष्ट कह रहे हैं कि परिणामों का इंतजार करना चाहिए, बाकी इस बार तो संजय शुक्ला आएंगे। आप कितना इस बात से राय? देखिए, सबसे पहले जैसा कि हमारे आदरणीय भाई साहब ने कहा संजय जी शुक्ला जी के बारे में, तो सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा कि इंदौर की पृष्ठभूमि क्या है, इंदौर की पहचान क्या है, इंदौर क्या चाहता है, इंदौर के लोग क्या चाहते हैं। अब आपको ये समझना होगा, क्योंकि जब 5 बार स्वच्छता में इंदौर प्रथम आ सकता है तो कहीं ना कहीं ये जो इंदौर शहर और इंदौर शहर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आधुनिकता पसंद लोग हैं। वो कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ नया अपनाना चाहते हैं और संपूर्ण भारतवर्ष में एक संदेश देना चाहते हैं, जो कि 5 बार स्वच्छता में प्रथम आकर उन्होंने दिया। आज संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक युवा यदि किसी देश के पास है तो वो भारतवर्ष है। और ऐसे ही भारतवर्ष में जब इंदौर शहर का एक युवा अधिवक्ता उठकर आता है महापौर के लिए, भारतीय जनता पार्टी एक युवा अधिवक्ता पर विश्वास जताती है, तो कहीं ना कहीं कारण मात्र और मात्र यह है कि इस इंदौर शहर का प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को चाहता है जो युवा सोच, युवा जोश के साथ, युवा एक रचनात्मक विचार के साथ इस धरातल पर काम करे। तो इसलिए किसी प्रकार की कोई प्रश्न ही नहीं बच जाता है जब एक ऐसा उम्मीदवार जो कम उम्र में अतिरिक्त महाधिवक्ता बन जाता है, एक ऐसा युवा जो सतत अपनी बाल उम्र से राजनीति में प्रवेश करता है और अपने निर्णयों के माध्यम से, अपने संगठन शक्ति के माध्यम से सबको अचंभित करते हुए राष्ट्रीय राजनीति में अपना नाम स्थापित करता है। तो आप किसी प्रकार से आप पुष्मित्र भार्गव सर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। स्पष्ट रूप से एक ही मत है इंदौर शहरवासियों का कि हमारा मित्र पुष्य मित्र। बिल्कुल, युवाओं का कहना है कि हमारा मित्र पुष्य मित्र। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो बात कैमरे से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या लगता है दादा, कौन सी पार्टी इस बार चुनाव में आएगी? बीजेपी। बीजेपी क्यों आना चाहिए? बीजेपी आना चाहिए भैया जी, जो काम किया है उसका काम पसंद आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा,
बिल्कुल। तो मतलब संजय शुक्ला जी का क्या मानते हैं आप? संजय शुक्ला जी वो भी एक अच्छे नेता हैं, कोई भी बात नहीं है, एक युवा नेता है वो भी, लेकिन विकास कार्य बीजेपी करा रही है। बीजेपी। बिल्कुल। यहाँ पर बार बार एक और शब्द निकलकर सामने आ रहा है। उस शब्द में कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो एक धनाढ्य व्यक्ति और एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति के बीच में है। जी देखिए, आप मुझे ये बताइए, ये धनाढ्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, क्या इस देश के अंदर धनाढ्य होना अपराध है? क्या आप अनिल अंबानी मुकेश अंबानी जी को अपराधी बोल रहे हैं? आप ये बताइए, इस देश के अंदर दीपावली की पूजा होती है, उसमें लक्ष्मी जी को पूजा जाता है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो धनाढ्य व्यक्ति है, अगर वो अपने धन का उपयोग जन कल्याण में करता है, अगर वो अपने धन का उपयोग कोरोना में जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए हॉस्पिटल खुलवाने में करता है, उनको ऑक्सीजन और रेमडेसिविर उपलब्ध करवाने में करता है, तो क्या धनाढ्य होना गुनाह है? मेरे हिसाब से बीजेपी के लोगों को कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा है, उन्हें अपनी हार साफ और स्पष्ट नजर आ रही है, इसलिए वो केवल बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि ये चुनाव धनाढ्य व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति के बीच में। मैं पूछना चाहता हूँ, सामान्य व्यक्ति भी वो होता है जिसे जनता के मर्म की पहचान होती है। जब ये जनता, इस शहर की जनता कोरोना से त्रस्त थी, त्राही कर रही थी, हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, संजय शुक्ला जी जनता के बीच में जाकर के उनकी सेवा कर रहे थे, अपने बच्चे को घर पे बीमार छोड़ करके जनता की सेवा कर रहे थे। तब कहाँ थे पुष्यमित्र भार्गव जी? बताइए मुझे, सामान्य व्यक्ति अगर जनता के मर्म को समझता होता तो जनता के बीच में आकर के उनकी सेवा करता। युवा है, उनसे ही पूछेंगे, कहाँ थे पुष्यमित्र भार्गव जी जब कोविड का पूरा जो चल रहा था उस समय? भाई साहब, एक शेर है कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर आप पुष्यमित्र जी का बायोडाटा उठाकर देख लेते तो उनके बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। मैं बताऊं कि पुष्यमित्र व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे संगठन चलाते हैं, जिसमें एक संगठन का नाम है संघमित्र। उस संगठन के माध्यम से वो जन कल्याण का काम, लोगों तक खाना बांटने का काम, हम देखें उनकी प्रोफाइल पर और जो भी इनके बारे में जाने, तो हम और गहराई से जाने तो बिल्कुल कोरोना के समय में उन्होंने बहुत ही आगे आकर इस शहर की जनता का, इस शहर के जो जरूरतमंद लोग उनके साथ सहायता की है। इस इंदौर को साफ करने में उनकी बहुत बड़ा योगदान रहा। जितनी भी मीटिंग होती थी, उन मीटिंग में अपना सुझाव देकर और जितना संभव हो पाए, अधिवक्ता संघ के मेंबर रहे, वो अधिवक्ताओं के संघ के माध्यम से उन्होंने कोरोना के काल में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उस भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि ये वाला चुनाव, ये जो चुनाव महापौर का चुनाव है, वो एक धनाढ्य व्यक्ति और एक मध्यम परिवार से आए हुए व्यक्ति के बीच में है। और जैसा कि कांग्रेस की हमेशा से रही कि कांग्रेस मात्र कहना चाहिए परिवारवाद और अमीरों की पार्टी रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव जन कल्याण का काम और मध्यम वर्ग की, जमीन से उठे लोगों की, विद्यार्थी परिषद से निकले संगठन के लोग की पार्टी रही है। मैं इतना कहना चाहूंगा। बिल्कुल। कहा जा रहा है कि धनाढ्य और मध्यम वर्ग के व्यक्ति के बीच में चुनाव है, इस पर आप कितनी राय से सहमत हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। संजय शुक्ला जी का नाम धनाढ्यों में गिना जाता है, सिर्फ अपने मध्य प्रदेश में जो है काफी धनाढ्यों में उनका नाम गिना जाता है, और उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अभी आप 4-5 दिन बाद देखेंगे तो सड़कों पर लोग दारू के बोतल लेके, गाड़ियों में हाथों में लेके घूमेंगे। ये जब चुनाव होते हैं इंदौर में, तो इंदौर की एक कंडीशन रहती है, कारण मात्र यही रहता है, जो धनाढ्य यहाँ के लोग हैं वो लोगों के अंदर दारू बांट के, पैसा बांट के मात्र वोट खरीदने का काम करते हैं। इंसाफ के नाम पे चुनाव पूरे क्षेत्रों में की बात करें, पूरे भारत में अधिकतर बंद हो गए। धनाढ्यों ने लोगों को खरीदना शुरू कर दिया है, तो ये तो सत्य है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है कि दारू बांटकर चुनाव जीतेगी। जी, अगर इनके पास में इस बात का कोई तथ्य हो, कोई सबूत हो, तो सबूत पेश करें, अन्यथा अनर्गल आरोप ना लगाएं। सिर्फ कहने की बातें हैं। जिस व्यक्ति को अपनी हार साफ नजर आती है, वो सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि पैसा बांट करके चुनाव जीतेंगे या ये और तरीके के प्रपंच अपना करके चुनाव जीतेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के लिए किस तरीके के छल और प्रपंच इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7-8 सालों में किए हैं, ये इस देश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है, इंदौर शहर की जनता जानती है। और निश्चित तौर पर जिस दिन मतदान होगा और परिणाम वाले दिन जनता इन लोगों को जवाब देगी। रोड मैप क्या रहेगा कांग्रेस का? अभी तक रोड मैप साबित नहीं हुआ, क्या करने वाले हो? जी देखिए, हमारा केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य है शहर की जनता को पीली गैंग के आतंक से मुक्त करवाना, 500 स्क्वायर फीट तक की सारी संपत्तियों का संपत्ति कर माफ करना और शहर के विकास के लिए योजना बनाना, जिसमें सबको साथ लेकर एक सामंजस्य बना करके इस शहर को दुनिया के नक्शे पे नंबर 1 बनाना है। अभी देश के नक्शे पे नंबर 1 बना है, संजय शुक्ला जी के नेतृत्व में हम इस शहर को दुनिया के नक्शे पे नंबर 1 बनाएं। दुनिया के नक्शे पर नंबर 1 बनाने की बात कर रहे हैं भाई साहब, आप कितने रोड मैप से सहमत हैं?
देखिए, कांग्रेस जो शासनकाल रहा है, एक लंबा शासनकाल भारतवर्ष ने देखा है, कितने इन्होंने संकल्प लिए और कितने धरातल पर इन्होंने कार्य किए हैं और कैसे कैसे लोगों का इन्होंने समर्थन किया है, कोई छुपा हुआ नहीं है। और उसी का ही परिणाम है कि यह पार्टी धरातल से रसातल की ओर जा रही है और धीरे धीरे चलती जाएगी। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।